गाइस, काले घने लंबे बाल किसे नहीं अच्छे लगते। ये हर एक औरत का सपना होता है, उसके बाल लंबे हो, काले हो, घने हो। और अगर यही बाल अगर असमय सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाए तो भाई ये तो हमारे लिए शौक, किसी शौक से कम नहीं होगा। गाइस, पहली बार मैंने भी जब अपने बालों में एक सफ़ेद बाल देखा ना, तो मुझे तो शौक ही लग गया। समझ में नहीं आया क्या करूँ, दुनिया ही इधर हिल गई बिल्कुल भी। बट गाइस, खुद को समझाया और आगे बढ़ गई। अगर आप भी ऐसे ही प्रॉब्लम से परेशान हो तो गाइस चलिए मेरे साथ आज इसी टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करते हैं। और कुछ बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं हेयर से रिलेटेड जो हमें और हम सभी को ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो इसे भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, मैं रंजीता एंड यू वाचिंग हेल्थ जोन, जहाँ हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे मैं आपके लिए नई इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, सो दैट कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले तो ये होता था कि 40-50 की उम्र में ही बाल सफ़ेद हुआ करते थे। जैसे हमारे मम्मी पापा या दादा दादी की देख लो, वो 40-50 की एज में पहुँचते थे तभी उनके बाल सफ़ेद हुआ करते थे। बट गाइस, अगर समय से पहले हमारे बाल सफ़ेद होना स्टार्ट होते हैं तो इसके भी कई रीज़न होते हैं। इसमें सबसे पहला तो टेंशन होता है जो आज की लाइफ में हमारे चारों तरफ है और हमेशा हम टेंशन से घिरे ही रहते हैं। और दूसरी हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है, डेली रूटीन हमारी, जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं होता। कभी किसी चीज़ का टाइम फिक्स होता ही नहीं है। ऐसे में हमारी बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन से होते हैं, जैसे आयरन हुए, जिंक हुआ, B12 हुआ, ये सारे हमें प्रॉपर अमाउंट में मिल नहीं पाते हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हेरिडिटरी रीजंस भी हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी मेंबर के बाल समय से पहले सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए हो तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपके भी बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाए। इसके बाद अगर आप देखा जाए तो और भी रीजंस हो सकते हैं। डिप्रेशन हो सकता है। अगर आप किसी कारण से, किसी इंसिडेंट की वजह से आप डिप्रेस हो गए हो और ये काफ़ी लंबे टाइम तक हो रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है आपके बाल सफ़ेद होने की। दूसरा, आप अगर कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ले रहे हो, और या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा भी गाइस, कई मिथ बालों से जुड़े होते हैं जो हमें और ज़्यादा हमारे टेंशन को चौगुना बढ़ा देते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे बड़ी मिथ ये है कि अगर आप एक बाल तोड़ लो, सफ़ेद बाल तोड़ लो, तो आपके बाकी बाल भी सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ऐसा आपने अपने घर में भी सुना होगा और देखा भी होगा। अगर आप एक बाल तोड़ते हो तो आपकी मम्मी होंगी या फिर बड़े बूढ़े होंगे जो आपको इस बात पर काफ़ी टोकते होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। अगर आप एक बाल तोड़ लेते हो तो आपके और भी पूरे जो बाल है वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि जो बाल तोड़ने से उसका पानी होता है पूरे दूसरे बालों में भी फैल जाता है। बट गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बस एक मिथ ही है। दूसरी एक बड़ी मिथ है कि आप अगर बालों को कलर करते हो तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाल जड़ों से सफ़ेद होते हैं जबकि कलर आप बालों पे लगाते हो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपके बाल रूखे सूखे बेजान ज़रूर हो जाएंगे, बट सफ़ेदी का इससे कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है। और एक बहुत बड़ी मिथ बालों से, कलर से जुड़ी हुई है कि अमोनिया फ्री कलर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं बालों के लिए। बट गाइस, अमोनिया जो होता है वो आपके बालों में कलर देने में काफ़ी हेल्प करता है। एक्चुअली बाल में 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें पहले लेयर क्यूटिकल को हटाकर अमोनिया उसे कलर देने का काम करता है। तो इसमें भी कोई ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। तीसरी जो मिथ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें होता ये है कि अगर किसी के सफ़ेद बाल है तो आपको उसकी कॉम्ब यूज़ नहीं करनी है। अगर आप करते हो तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, और ये सलाह देने वाले तो आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करती हो तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये कोई सफ़ेदी होना, बालों में सफ़ेदी होना कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो है नहीं जो फैल जाएगा। अगर बात डैंड्रफ की हो या फिर किसी और इन्फेक्शन की बात हो तो ये बात अलग है। उस टाइम आप ये रोज़ ऑब्वियसली आपको अप्लाई करनी होगी कि आप किसी और के कॉम्ब यूज़ ना करें। ये तो बातें हो गई मिथ की। लेकिन अगर आप अपने बालों को
चमकदार काला लंबा बनाए रखना चाहते हो तो आपको अपनी डाइट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होगी जो विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हुई, उसमें मौजूद विटामिन B6, विटामिन B12 और आयरन जैसे और भी बहुत से विटामिन होते हैं जो कि हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल को बनाने का काम करते हैं और जो हमारे सर पे ऑक्सीजन को पहुंचाता है और हमारे बाल काले रहते हैं। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिशेस भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, खासकर सॉल्मन फिश जिसमें सेलेनियम होता है जो कि हार्मोन्स को, हमारी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस कर रखता है और ये हार्मोन्स हमारे बालों को सफ़ेद होने से बचाते हैं। विटामिन सी भी हमारे बालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए आप आंवला, स्ट्रॉबेरी और बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिसे आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। विटामिन ई एक अहम रोल प्ले करता है हमारे बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए, तो इसके लिए आप बादाम, अखरोट का भी यूज़ कर सकते हो। और प्रोटीन तो आपके बालों को चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए आप अंडा, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क या फिर सोयाबीन, स्प्राउट्स, दालें वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में हो, आप उनका यूज़ कर सकते हो और अपने बालों को काला, लंबा, घना बनाए रख सकते हो। और साथ में आयोडीन भी होता है जो हमारे बालों को असमय सफ़ेद होने से बचाता है, तो इसके लिए आप केले, गाजर आदि का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी बातें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपके बालों को काला, लंबा, घना बनाए रखने में आपकी काफ़ी मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो और मुझे गाइड भी कर सकते हो कि मुझे आगे किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।